गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं के वास की कथा। प्राचीन भारत के विशाल सिंधु घाटी मैदानों, घने वनों और पवित्र नदियों के तट पर बसा एक छोटा सा राज्य था, हरिग्राम। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही आध्यात्मिक भी। यहाँ हर व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर प्रार्थना करता, नदियों में स्नान करता और देवताओं का स्मरण करता। लेकिन हरिग्राम की सबसे बड़ी पहचान थी गोकुल वन, जहाँ हजारों गायें रहती थीं। यहाँ की गायें साधारण नहीं मानी जाती थी। कहते थे कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। हरिग्राम में एक वृद्ध तपस्वी सत्य प्रेमी ऋषि रहते थे। ऋषि वेदांत, वह वेद, पुराण, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म के महाज्ञाता थे। लोग उनसे प्रश्न पूछते, मार्गदर्शन लेते और जीवन जीने की कला सीखते। यह कथा तब शुरू होती है जब राज्य में एक युवा बालक राघव यह प्रश्न लेकर ऋषि के पास आया, गुरुवर, लोग कहते हैं कि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास है। यह कैसे संभव है? क्या यह केवल लोक विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा दिव्य रहस्य है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जिसे देवताओं ने स्वयं मेरे पितामह को बताया था। यह कथा उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं सृष्टि का प्रारंभ। और फिर आरंभ हुई वह दिव्य, अद्भुत, रोमांचक कथा। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में प्राण तत्व को प्रवाहित किया। देवता, असुर, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं और समस्त प्राणी जगत उत्पन्न होने लगे। परंतु प्रकृति में संतुलन तब तक नहीं बना जब तक जीवों को भोजन, ऊर्जा और प्राण शक्ति का आधार नहीं मिला। कहते हैं तब देवताओं ने सम्मिलित होकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु, सृष्टि तो उत्पन्न हो गई, पर जीवन को सहारा देने वाला एक महान आधार अभी भी नहीं दिखाई देता। वह कौन होगा जो अनंत युगों तक मनुष्यों और देवताओं दोनों के लिए पोषण का स्रोत बनेगा? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनकी दीर्घ तपस्या से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश सघन होता गया और फिर उससे प्रकट हुई सुरभि, ब्रह्मांड की प्रथम गाय। उसके शरीर से ऐसी दिव्यता प्रस्फुटित हो रही थी जैसे चंद्रमा की शीतल छटा और सूर्य की तेजमयी आभा एक साथ धरा पर उतर आई हो। देवताओं ने उसे प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, माता, तुम्हारा प्राकट्य सृष्टि के कल्याण के लिए है, तुम विश्व की पालनहार होगी। सुरभि ने उत्तर दिया, हे देवगण, मेरे शरीर में सृष्टि के 33 कोटि शक्तियों का वास रहेगा। मैं पृथ्वी पर जीवन के लिए अन्न, ऊर्जा, औषधि और शांति का स्रोत बनूंगी। देवताओं ने आश्चर्य और आनंद से आकाश गुंजा दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह तो केवल आरंभ था। 33 कोटि देवताओं का अर्थ यह नहीं कि सचमुच इतने देवता अलग अलग पहचान से गाय के शरीर में बैठे हैं, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ है सृष्टि की 33 प्रमुख शक्तियों का निवास, जिनमें 5 तत्व, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति आदि सम्मिलित हैं। जब सुरभि प्रकट हुई, देवताओं ने उनसे पूछा, माता, आपके शरीर में हम सभी का निवास क्यों होगा? सुरभि ने कहा, क्योंकि मेरा शरीर पृथ्वी पर सबसे शुद्ध, सात्विक और जीवनदायी ऊर्जा से बना है। जिस शरीर से दूध, घी, दही, मक्खन, गौमूत्र, गोबर जैसे अमृत तुल्य पदार्थ उत्पन्न हो, वह सृष्टि की सभी दिव्य शक्तियों का आधार बन जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने घोषणा की, युग युगांतरों तक गाय माता में सभी देवताओं का वास रहेगा। जो मानव इसकी सेवा करेगा वह देवताओं की सेवा के समान पुण्य कमाएगा। देवताओं ने सुरभि की परिक्रमा की और तब से यह विश्वास अटल हो गया कि गाय माता स्वयं दिव्य स्वरूप है। सदियों बाद हरिग्राम में ऋषि वेदांत ने एक दिन एक अद्भुत गाय देखी। श्वेत शरीर, बड़े नेत्र और माथे पर हल्की सुनहरी आभा। वह तुरंत पहचान गए, यह साधारण गाय नहीं, यह कामधेनु वंश की है। इस गाय का नाम रखा गया धवला। धवला में अद्भुत दिव्यता थी। जहाँ वह चरती वहाँ घास हरी भरी हो जाती, जिसके घर जाती वहाँ रोग मिट जाते।
जिसके सिर पर अपनी पूंछ फेर देती उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। धवला गाय की चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते इस गाय में सचमुच 33 कोटि देवताओं का वास दिखता है। लेकिन हर कथा में एक चुनौती होती है। वह चुनौती यहाँ भी थी। हरिग्राम का राजा सुबाहु धनी था पर घमंडी भी। उसे गाय की महिमा पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ऋषि वेदांत को बुलाकर कहा, गुरुदेव, आप लोग गाय में देवताओं का वास बताते हैं। यह बात बुद्धि के विरुद्ध है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता हूँ। ऋषि ने शांत भाव से कहा, राजन, आस्था आंखों से नहीं अनुभवों से दिखाई देती है। जिनके मन में अहंकार होता है उनके लिए देवताओं का अनुभव दुर्लभ हो जाता है। राजा हंस पड़ा। यदि वह गाय इतने दिव्य चमत्कार करती है तो मैं उसे अपने महल में ले जाऊंगा। यदि कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं पूरे राज्य में यह घोषणा कर दूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। ऋषि ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की पर राजा नहीं माना। अंततः राजा के सैनिक धवला को राजमहल में ले आए और फिर शुरू हुई भाग्य की परीक्षा। धवला गाय को महल में ले जाते समय आकाश अचानक काला होने लगा। बादल गरजे, हवा प्रचंड हो गई, परंतु कोई खुला चमत्कार नहीं हुआ। राजा हंस पड़ा। देखा, कुछ नहीं हुआ। देवी देवता होते तो अभी मुझे दंड देते। ऋषि वेदांत ने कहा, देवता दंड तभी देते हैं जब अत्याचार की सीमा पार हो जाती है। लेकिन तुम्हारे लिए परीक्षा यहीं शुरू होती है राजन। राजा ने आदेश दिया, इस गाय को सबसे सुंदर स्थान पर रखो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह क्या चमत्कार करती है। और फिर उसी रात से महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा को भयंकर स्वप्न आने लगे। उसके हाथ पांव में कंपन होने लगा। महल में रोग फैलने लगा। अनाज के भंडार में कीड़े पड़ गए। सैनिक डरने लगे। राजा चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? ऋषि ने कहा, जब देवता को बलपूर्वक बांधा जाता है तो वह अपनी ऊर्जा रोक लेता है। यह वही ऊर्जा है जिसे तुमने स्वयं से दूर कर दिया है। राजा झल्ला गया। मैं अब भी नहीं मानूंगा कि यह सब गाय के कारण है। ऋषि बोले, तो कल सुबह स्वयं देख लेना, धवला तुम्हें उत्तर देगी। अगली सुबह राजा धवला गाय के पास गया। गाय शांत बैठी थी। राजा ने कटाक्ष से कहा, तुम में 33 कोटि देवता रहते हैं, दिखाओ। इतना कहना ही था कि हवा थम गई। वातावरण स्थिर हो गया। गाय का शरीर अचानक सुनहरी प्रकाश से चमकने लगा। राजा स्तब्ध। ऊपर से स्वर आया, हे राजन, गाय में देवताओं का वास देखने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। और फिर धवला गाय के भीतर से उभरने लगे। सूर्य के समान तेज वाले 12 आदित्य, आकाश में चमकते 8 वसु, भीषण स्वरूप वाले 11 रुद्र, स्वर्ग के अधिपति इंद्र, सृष्टि नियता प्रजापति और अनगिनत दिव्य शक्तियां। महल का आंगन देवलोक बन गया। राजा भयभीत होकर गिर पड़ा। क्षमा करें माँ, मुझे आपके तेज पर संदेह नहीं करना चाहिए था। प्रकाश शांत हुआ। धवला फिर सामान्य दिखने लगी। ऋषि वेदांत ने कहा, तुमने देवता देखने की नहीं, उन्हें पहचानने की परीक्षा ली थी राजन। अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया। राजा रोने लगा। उसने धवला के चरणों में हाथ जोड़े। अब से मैं गायों को माता के समान पूजूंगा। इसके बाद धवला गाय पूरे राज्य के लिए वरदान बन गई। जहाँ भी जाती रोग मिट जाते, वृक्ष हरे हो जाते, खेत उपजाऊ हो जाते, घरों में शांति आती। राघव वही बालक जिसने पहली बार प्रश्न पूछा था, धवला की सेवा में लग गया। उसका जीवन बदल गया। एक दिन धवला बोली, राघव, तुम्हें एक महान कार्य करना है। पूरे भारत में गायों का संरक्षण करो। बताओ कि गाय के शरीर में दिव्यता क्यों है। जो मेरी सेवा करेगा उसे देवता आशीर्वाद देंगे। राघव ने प्रण किया, माँ, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करूंगा। और सचमुच राघव बाद में महान गौ रक्षक, चरवाहा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना। ऋषि वेदांत ने राघव को गहरी शिक्षा दी। पहली शिक्षा, गाय के कुबड़ में वह शक्ति है जिसमें सूर्य की सुवर्ण किरणों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे प्राण शक्ति कहा गया है। दूसरी शिक्षा, गाय के दूध में 5000 से अधिक गुणकारी तत्व होते हैं जो देवत्व से संपन्न माने जाते हैं।
तीसरी शिक्षा, गाय के गोबर में ऐसी बैक्टीरियल ऊर्जा है जो रोगाणु नष्ट करती है। इसमें अग्निदेव का निवास माना गया। चौथी शिक्षा, गाय में 11 रुद्र इसी से संबंधित औषधियां शक्तियों का प्रतीक है। पांचवी शिक्षा, गाय का स्वभाव मातृत्व, क्षमा, दया और शीतलता से भरा है। यह सभी देवी ऊर्जा के रूप है। छठी शिक्षा, उसका शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए 33 कोटि देवों की समस्त तत्व शक्ति उसमें मानी गई है। और ऐसे ही युग बीतते गए। एक दिन धवला शांत भाव से ऋषि वेदांत के पास आई और बोली, गुरुदेव, मेरा पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हुआ, मैं अब अपने दिव्य लोक को लौटती हूँ। सभी गांव वाले एकत्र हुए। धवला ने सबको आशीर्वाद दिया। अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश उठा। धरती से कुछ ही ऊपर वह चमकने लगी और फिर कामधेनु लोक में विलीन हो गई। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ एक प्रकाश स्तंभ रह गया, जिसे लोग गौदीप कहने लगे। धवला के जाने के बाद भी उसका प्रभाव हरि ग्राम पर बना रहा। राज्य धन धान्य से भरने लगा। लोग शांत, सदाचारी और धार्मिक बन गए। जंगलों में नई नदियां फूट पड़ी। पशु पक्षी बढ़ गए। भूमि उपजाऊ हो गई। राजा सुबाहु ने पूरे भारत में गौशालाएं बनवाई। राघव ने अपनी तपस्या से गो वेदांत ग्रंथ लिखा, जिसमें गाय की दिव्यता, विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम था। यह ग्रंथ युगों तक प्रसिद्ध हुआ। कई वर्षों बाद राघव उसी स्थान पर बैठा था जहाँ कभी उसने ऋषि से पहला प्रश्न पूछा था। अब वह स्वयं महान गुरु बन चुका था। उसने अपने शिष्यों से कहा, गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास इसलिए नहीं है कि वे किसी एक शरीर में बैठे हैं, बल्कि इसलिए है कि गाय स्वयं सृष्टि की पूर्ण ऊर्जा का रूप है। वह जीवन का आधार है, पृथ्वी की माता है, अन्न की जननी है और मानवता के लिए देवत्व का जीवित प्रतीक। फिर वह मुस्कुराया। जिस दिन मनुष्य गाय के स्वरूप को समझ लेगा, उसी दिन उसके जीवन में संस्कार, शांति और समृद्धि उतर आएगी। आकाश से मधुर प्रकाश बरसा, हवा में सुगंध फैल गई। और दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन गाय माता की दिव्यता का प्रवाह युगों तक अमर रहेगा। और दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गाय माता जरूर लिखें। हर हर महादेव।